सुप्रभातम साथियों, मेरा YouTube चैनल सुविधा 2010 में आपका सादर पूर्वक अभिनंदन। मैं हूं रविकांत भगत। आज मैं इस ऑडियो वीडियो कार्यक्रम सुनो सुनाओ ज्ञान बढ़ाओ आज ही के दिन पाठ 15 के माध्यम से 1 जनवरी को घटित कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को नए अंदाज से आपको आसान और सरल शब्द में बताएंगे। ध्यान से सुने, काम करते करते सुने, आराम करते करते सुने और दूसरों को भी सुनाएं और ज्ञान बढ़ाएं। सभी प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाने वाले सामान्य ज्ञान यानी कि जीके को स्ट्रॉन्ग बनाएं। आसानी से आपको आपके आश्रिताओं को सरकारी नौकरी मिले, इसी शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज की वाणी से। आज की वाणी महाभारतम उद्योग पर्व से उद्धृत है और वाणी है न्यायगतस्य द्रव्यस्य बुद्धोद्वयो दावती क्रमो अपात्रे प्रतिपदिश्च पात्रे चाह प्रतिपादनम। अर्थात न्यायपूर्वक उपार्जित किए हुए धन को 2 प्रकार से दुरुपयोग किया जा सकता है। पहला अपात्र को दान देकर और दूसरा सपात्र को दान न देकर। तो चलिए शुरू करते हैं। आज 1 जनवरी 2021 है, शुक्रवार। विश्व इतिहास में दर्ज 1 जनवरी की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जो है, सन 1990 को आज ही के दिन रूस ने जूलियन कैलेंडर अपनाया। आज ही के दिन 1515 ईस्वी में यहूदियों को ऑस्ट्रिया के लाइबाख क्षेत्र से निष्कासित किया गया। आज ही के दिन 1583 ईस्वी को हॉलैंड और फ्लैंडर्स में ग्रेगियन कैलेंडर को पहला दिन माना। आज ही के दिन 1600 ईस्वी में स्कॉटलैंड में 25 मार्च के बजाय 1 जनवरी से नया साल की शुरुआत की। आज ही के दिन 1691 ईस्वी को चार्ल्स द्वितीय स्टुअर्ट स्कॉटलैंड के राजा बने। आज ही के दिन 1664 ईस्वी में छत्रपति शिवाजी ने सूरत अभियान शुरू किया था। आज ही के दिन 1677 ईस्वी में हैती पर फ्रांस का अधिकार प्रारंभ हुआ था और आज ही के दिन 1785 ईस्वी में डेली यूनिवर्सल रजिस्टर जो टाइम्स ऑफ लंदन का पहला अंक प्रकाशित भी हुआ था। आज ही के दिन 1808 को अमेरिका में दास व्यापार निषेध कानून पारित हुआ था। उस समय अमेरिका दासों के क्रय विक्रय केंद्र में था। और आज ही के दिन 1808 को ही अफ्रीका देश सिएरा लियोन ब्रिटिश उपनिवेश बना। आज ही के दिन 1838 का जो याद कीजिए, मंगल पांडे एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने 1857 में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वो ईस्ट इंडिया कंपनी के 34वीं बंगाल इन्फेंट्री के सिपाही थे। रेजिमेंट के अफसर लेफ्टिनेंट बाग पर हमला करने के जुर्म में 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई थी। इसे सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है और इसे विद्रोह का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। सिपाही विद्रोह के ठीक 19 वर्ष पहले अंग्रेज कैप्टन विल्किंसन ने झारखंड के कोल्हान क्षेत्र से एक आदिवासी महान क्रांतिकारी एवं वीर अमर शहीद पोटो हो, बुड़ाई हो और नारा हो को जगन्नाथपुर के बरगद के पेड़ पर फांसी दे दी गई थी। और आज ही के दिन 1862 ईस्वी में भारतीय दंड संहिता लागू किया गया था, जो अंग्रेजों को द्वारा लागू किया गया था, जो आज भी उसी रूप में चलता है। और 1877 ईस्वी में इंग्लैंड के महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री बनी थी। 1880 ईस्वी में देश में मनी ऑर्डर प्रणाली का भी शुरुआत हुआ था। 1901 में ऑस्ट्रेलिया को स्वतंत्रता मिली और आज ही के दिन 1906 ईस्वी को ब्रिटिश सरकार ने भारतीय मानक को भी स्वीकार किया था। आज ही के दिन 1912 को रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना हुई थी और आज ही के दिन 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में उनके कार्य के लिए बसराय ने केसर हिंद से सम्मानित किया था। आज ही के दिन 1928 को अमेरिका में पहला एयर कंडीशनर कार्यालय सैन योतनियो में खोला गया था। और आज ही के दिन 1948 को इटली का संविधान अस्तित्व में आया और आज ही के दिन 1949 को कश्मीर में युद्ध विराम की घोषणा हुई थी और आज ही के दिन 1950 ईस्वी को
अजयगढ़ का राज्य भारत संघ में मिल गया था। और आज के दिन जो है 1955 की बात करें तो भूटान में पहला डाक टिकट भी आज के दिन जारी किया गया था। 1956 का बात करें तो सूडान ने मिस्र और ब्रिटेन के अधिकार को स्वतंत्रता प्राप्त की थी आज के दिन। और क्यूबा की क्रांति सफल हुई और इस देश के प्रसिद्ध तानाशाह जनरल बेविस्टा के फरार के साथ इस देश में अमेरिकी पिट्ठुओं का प्रभाव समाप्त हो गया था। ये आज ही के दिन 1956 को। 1971 का बात करें तो आज ही के दिन टेलीविजन पर सिगरेट विज्ञापनों पर प्रसारण प्रतिबंध कर दिया था। आज ही के दिन 1974 ईस्वी में विश्व जनसंख्या वर्ष की शुरुआत भी हुई थी। और आज के दिन 1978 को मुंबई में एयर इंडिया के जंबो जेट बोइंग 747 विमान हादसे में 213 लोगों का मौत हो गया था। और आज ही के दिन 1985 को लीबिया सरकार द्वारा सभी नागरिकों के लिए सैन्य प्रशिक्षण अनिवार्य घोषित कर दिया था। आज ही के दिन 1992 का बात करें तो भारत और पाकिस्तान ने पहली बार अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची की अदला बदली की थी। आज के दिन 1992 को ही डॉक्टर बुतरोस घाली ने संयुक्त राष्ट्र संघ महासचिव का कार्यभार ग्रहण किया था। आज के दिन 1993 को चेकोस्लोवाकिया का दो स्वतंत्र गणराज्य चेक और स्लोवाक के रूप में विभाजन हो गया था। और 1994 को ही आज के दिन उत्तरी अफ्रीका मुक्त व्यापार समझौता नाफ्टा व्यापारिक बन गया था। आज के दिन 1995 ईस्वी को विश्व व्यापार संगठन अस्तित्व में आया। आज के दिन 1996 को सिंगापुर एशिया में जापान के बाद दूसरा विकसित देश बना। 1997 की बात करें तो भारत बांग्लादेश में जल मध्य बंटवारे संधि प्रभावी में आया। 1999 की बात करें तो आज ही के दिन यूरोप के 11 देशों को साझी मुद्रा यूरो का भी प्रचलन हुआ था। 2000 में न्यूजीलैंड ने 860 किलोमीटर पूर्व दिशा में स्थित मेरियोरी चैटहैम द्वीप पर शताब्दी की प्रथम किरण पड़ी थी। आज ही के दिन 2001 को अंतर्राष्ट्रीय युद्ध अपराध कोर्ट के गठन के लिए रोम संधि पर संयुक्त राज्य अमेरिका व इजराइल ने हस्ताक्षर किए थे। आज के दिन 2001 को कोलकाता का नाम आधिकारिक रूप से कोलकाता कर दिया था। आज ही के दिन 2002 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने कहा कि आतंकवाद से निपटने के लिए भारत पाकिस्तान को मोहलत दे। ब्रिटेन ने पाक की कार्रवाई को अपर्याप्त माना था। आज ही के दिन 2004 को चेक राष्ट्रपति स्लावाव हावेल को शांति गांधी पुरस्कार प्रदान किया गया था। आज ही के दिन 2004 को ही सार्क देशों ने दक्षिण एशिया को मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने वाले साप्टा संधि और सार्क आतंकवाद विरोधी संधि को मंजूरी दे दी थी। आज ही के दिन 2005 को इंडोनेशिया और भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पुनः भूकंप के झटके आए थे। आज ही के दिन 2006 को दक्षिण देश के बीच मुक्त व्यापार समझौता साप्टा लागू हुआ था। और 2007 का बात करें तो विजय नामियार संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बान की मून के चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त हुए थे। आज ही के दिन 2018 को भारत ने सार्क में बांग्लादेश सहित एलडी देशों के लिए निर्यात पर 1 जनवरी 2008 से शुल्क मुक्त पहुंच प्रदान करना प्रारंभ किया था। आज ही के दिन 2008 को ही उत्तर प्रदेश के मूल्य वर्धित कर वेट लागू भी हुआ था। आज ही के दिन 2008 को भूटान के इतिहास में पहली बार चुनाव में जीते नेशनल काउंसिल के 15 प्रतिनिधियों के नाम की घोषणा की गई थी। और 2009 में केंद्र सरकार ने सैन्य कर्मियों के लिए वेतन आयोग का भी गठन कर दिया था। उसके बाद आज ही के दिन 2009 को ही उत्तर प्रदेश कैडर के 1972 बैच के आईपीएस अधिकारी राजीव माथुर ने आईवी के निदेशक पद पर कार्यभार संभाल लिया था। आज ही के दिन 2009 को ही थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में एक नाइट क्लब में आग लगने से 61 लोगों की मौत हो गई थी। और 2013 की बात करें तो आज ही के दिन उत्तर प्रदेश के जनपद हरदोई में महात्मा गांधी कल्याण समिति के सचिव अशोक कुमार शुक्ल को गांधी भवन में एक प्रार्थना
कक्ष स्थापित कराया और सर्वोदय आश्रम डंडियावा ने सहयोग से सर्वधर्म प्रार्थना का नियमित प्रारंभ कराया। आज ही के दिन 2013 को अंगोला में लुआंडा में भागदौड़ में 10 लोगों की मौत और 120 लोग घायल हुए थे। 2017 की बात करें तो एंटोनियो गुटेरेस ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव का पद संभाला था। आज ही के दिन 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल के पहले दिन न्यूज एजेंसी ANI को एक इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने राम मंदिर, राफेल मामला, नोटबंदी, सर्जिकल स्ट्राइक और हाल में हुए 5 राज्यों के चुनाव सब पर अपनी बात रखी थी। 2020 की बात करें तो भारत और पाकिस्तान ने परमाणु संस्थाओं की सूची साझा की थी और इसी में 2020 को ही आज ही के दिन प्रशांत महासागरीय द्वीप पलाऊ सन क्रीम के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बना था। आज ही के दिन भारत में बना नया रिकॉर्ड 1 जनवरी 2020 को ही अब तक के सबसे ज्यादा 67,385 बच्चे पैदा हुआ था। अभी आज ही के दिन 2020 को ही केरल नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला पहला राज्य बना था और आज ही के दिन 2020 को भारतीय रेल के अनेक हेल्पलाइन नंबर की बजाय सिर्फ एक हेल्पलाइन नंबर 139 नंबर जारी किया था। तो चलिए बात करते हैं 1 जनवरी को जन्मे व्यक्तियों के बारे में। 1875 ईस्वी में हसरत मुहानी लखनऊ के प्रसिद्ध शायर थे, इनका जन्म हुआ था। 1885 ईस्वी में शशिभूषण रथ उड़िया पत्रकारिता के जनक और स्वतंत्रता सेनानी थे, इनका भी जन्म हुआ था। संपूर्णानंद भारत के प्रसिद्ध राजनेता थे, इनका जन्म 1890 ईस्वी को हुआ था। महादेव देसाई भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे, इनका जन्म 1892 को हुआ था। और प्रोफेसर सत्येंद्रनाथ बोस जो प्रख्यात भारतीय वैज्ञानिक थे, इनका भी जन्म 1894 को हुआ था आज ही के दिन। नूर याना खां भारतीय राजकुमारी थे, इनका भी जन्म 1914 ईस्वी को हुआ था। अब उद्देव मल्लवर्धन प्रसिद्ध बांग्ला लेखक जो था, इनका भी जन्म 1914 को हुआ था। शरत चंद्र सिन्हा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता और आसाम के मुख्यमंत्री थे, इनका भी जन्म 1914 को हुआ था। मनीराम बागड़ी समाजवादी विचारधारा के प्रसिद्ध भारतीय राजनेता थे, इनका जन्म 1920 को हुआ था। और 1934 को कीर्ति चौधरी तीसरे सप्तक के एकमात्र कवित्री थे, इनका भी जन्म हुआ था। 1936 में शकीला हिंदी सिनेमा के सन 1950 से 60 की प्रसिद्ध अभिनेत्री थी, इनका भी जन्म हुआ था। काशीनाथ सिंह प्रसिद्ध उपन्यासकार था, इनका भी जन्म 1937 को हुआ था। असरानी जो भारतीय हिंदी सिनेमा के प्रख्यात प्राप्त हास्य अभिनेता है, इनका भी जन्म 1941 को हुआ था। और आज ही के दिन 1943 को रघुनाथ अनंत माशेलकर भारतीय वैज्ञानिक थे, इनका भी जन्म हुआ था। आज ही के दिन राहत इंदौरी प्रसिद्ध उर्दू कवि एवं गीतकार थे, इनका भी जन्म 1950 को हुआ था। दीपा मेहता जो निर्माता निर्देशक पटकथा लेखक है, इनका भी जन्म 1950 ईस्वी को हुआ था। नाना पाटेकर हिंदी और मराठी सिनेमा के लोकप्रिय अभिनेता हैं, इनका भी जन्म आज ही के दिन हुआ है जो 1951 ईस्वी को। आज ही के दिन 1952 ईस्वी को उदय प्रकाश हिंदी कथाकार एवं उपन्यासकार थे, इनका भी जन्म आज ही के दिन 1952 ईस्वी को हुआ था। सलमान खुर्शीद जो राजनीतिज्ञ हैं, इनका भी जन्म 1953 को हुआ था। एन बीरेन सिंह भारतीय राजनीतिक एवं मणिपुर के मुख्यमंत्री थे, इनका भी जन्म 1961 को हुआ था। आज ही के दिन ज्योतिरादित्य सिंधिया जो ग्वालियर राजघराने के स्वर्गीय माधवराव सिंधिया के पुत्र हैं, इनका भी जन्म 1971 को हुआ था। आज ही के दिन सोनाली बेंद्रे हिंदी सिनेमा के अभिनेत्री हैं, इनका भी जन्म 1975 ईस्वी को हुआ है। विद्या बालन जो हिंदी सिनेमा के अभिनेत्री हैं, इनका भी जन्म 1978 को हुआ है। और तनिषा जो हिंदी फिल्म की अभिनेत्री हैं, इनका भी जन्म 1978 को हुआ है। 1979 का बात करें तो डिंको सिंह भारत के सर्वश्रेष्ठ मुक्केबाजी में से एक है, इनका भी जन्म 1979 को हुआ है। तो चलिए बात करते हैं 1 जनवरी के हुए निधन के बारे में। हेमचंद दासगुप्ता जो भारत के प्रसिद्ध भूवैज्ञानिक थे, इनका
निधन 1933 ईस्वी को हुआ था। पनुगंटी लक्ष्मी नरसिंह राव प्रसिद्ध तेलुगु लेखक जो 1940 ईस्वी को देहांत हो गया था। शांति स्वरूप भटनागर भारत के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, इनका भी निधन 1955 को हुआ था आज के दिन। D.N. खुरदोद एक प्रसिद्ध भारतीय उद्यमी थे जिन्हें भारत के दुग्ध उद्योग में उसके योगदान के लिए जाना जाता था, इनका भी निधन 1983 को हुआ था। प्रताप चंद्र चंदर जो पूर्व शिक्षा मंत्री एवं लेखक थे, इनका भी निधन 2008 को हुआ था। अब बात करते हैं 1 जनवरी को महत्वपूर्ण अवसर एवं उत्सव के बारे में। ईस्वी नववर्ष 2001 का प्रारंभ यानी कि ईस्वी नववर्ष का पहला दिन है। भगवान श्री मल्लिकानाथ केवल ज्ञान का भी द्वितीया के रूप में माना जाता है। श्री शांति स्वरूप भटनागर स्मृति दिवस, हेमचंद दासगुप्ता स्मृति दिवस, सेना चिकित्सा कोर स्थापना दिवस, वैश्विक परिवार दिवस यूनाइटेड स्टेट में, और भारतीय विज्ञान कांग्रेस और संस्था सम्मेलन सप्ताह जो जनवरी प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है, ये भी आज ही के दिन मनाया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों यद्यपि इसे तैयार करने में पूरी सावधानी रखने की कोशिश की गई है, फिर भी किसी घटना, तिथि या अन्य त्रुटि के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। अपने स्तर से गूगल से निराकरण कर सकते हैं। इसी के साथ इस कालखंड से विदा लेता हूँ, फिर मिलेंगे अगले कालखंड में। वीडियो को लाइक कर और अपनों में शेयर कर दें। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य सब्सक्राइब कर दें और ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको सबसे पहले मिले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।